हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सोशलाइजर। लेट्स गेट सोशलाइज। तो दोस्तों, यूक्रेन और रशिया वॉर अपने एकदम डिफरेंट फेज में इस समय चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद से इन दोनों के जो पावर इक्वेशन थे, चाहे वो यूक्रेन हो रशिया हो, उसमें स्टार्क डिफरेंस आ चुका है। रशिया, जिसको पहले बहुत सारे सैंक्शंस और काफी हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा था, इस समय अपने आप को सही पोजीशन में पा रहा है। द रीजन बीइंग डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से लीनियंट है रशिया के ऊपर व्हेन इट कम्स टू वॉर एंड पीस। रही बात यूक्रेन की, तो यूक्रेन इस समय अपने आप को सबसे अच्छा अलाई यूरोप को पा रहा है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सभी कंट्रीज मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं और रीजन बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि यदि यूक्रेन गिरता है तो नेक्स्ट अटैक यूरोप के घरों में ही होगा, यूरोप के दरवाजे पर होगा। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज भी ये बहुत रेजोल्यूट है, उनके अंदर एक रेजोल्यूशन है कि हमें यूक्रेन को सपोर्ट किसी न किसी हाल में अपने तौर पे तो देना ही होगा। अभी हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर के इनिशिएटिव पे कोएलिशन ऑफ विलिंग नाम का एक ऐसा संगठन बनाया जा रहा है जो कि नाटो की तरह ना रहकर बल्कि पैसिव वे में यूक्रेन की हेल्प कर सकता है। अब जैसा कि उन्होंने बोला है कि वो यूक्रेन के लिए मल्टीनेशनल फोर्स फॉर यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें करीब 20,000 सैनिक फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन करेंगे और वो यूक्रेन में लगाए जाएंगे वहाँ की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करने में, इन टर्म्स कि जब मान लीजिए अचानक से रशिया अटैक करता है पीस डील के बाद, तो उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। साथ ही यूरोपियन कंट्रीज अब ये भी ट्राई कर रही हैं कि यूक्रेन को किसी ना किसी हाल में एयर सपोर्ट्स हेल्प की जाए, जिससे कभी अगर रशिया अटैक करता है तो वापस से रिटेलिएशन हो सके। इस फोर्स का काम कोई पीस लाना नहीं होगा, इस फोर्स का काम रीएश्योरेंस का होगा, जैसा कि बीबीसी का ये आर्टिकल बोलता है, जो ये इंश्योर करेगा कि यूक्रेन को पीस डील के बाद इवन ग्राउंड मिल सके। थैंक यू सो मच।